अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके मैं बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे चीज़ी स्प्रिंग रोल रेस्टोरेंट स्टाइल, और इसे हम बनाएंगे विदाउट ओवन। तो इसके लिए अपनी वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आइए चलते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम लोग चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए आपको बोनलेस चिकन चाहिए होगा, तकरीबन 1 kg। आप लोग क्वांटिटी के अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। विनेगर 2 टीस्पून, चिकन टिक्का पाउडर 1 टीस्पून, चिकन तंदूरी पाउडर 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर हाफ़ टीस्पून, गार्लिक पाउडर हाफ़ टीस्पून, लेमन जूस 2 टीस्पून। आइए जी चलते अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में जी आपने बाउल में सबसे पहले चिकन ऐड करना है, नमक शामिल करें। इसके बाद आपने इसके अंदर चिकन टिक्का पाउडर शामिल करना है, रेड चिली पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर लें, जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर ऐड करें। इसकी जगह आप लोग पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पेपरिका पाउडर चाहिए होगा, चिकन तंदूरी मसाला ऐड करें और लेमन जूस ऐड करें, और लास्ट पे आपने इसके अंदर विनेगर डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। काइंडली अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह मसालों के साथ मैरिनेट हो जाए। यहाँ पे जी देखिए, चिकन को मिक्स करने के बाद आपने इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। नेक्स्ट स्टेप में जी हम लोग इसके लिए स्पेशल सॉस तैयार करेंगे। इसके लिए आपको चाहिएगा मायोनीज़ 1 कप, आप लोग किसी भी अच्छी सी ब्रांड की ले सकते हैं। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, विनेगर 2 टीस्पून, ओरिगेनो 2 टीस्पून, और इसके अलावा आपको टॉप पे डालने के लिए चीज़ चाहिए होगी तकरीबन 1.5 कप। 1 कप मोज़रेला चीज़ ले लें, हाफ़ कप आप लोग चेडर चीज़ ले लें, कोई भी अच्छी सी ब्रांड की आप लोग ले सकते हैं, और ओरिगेनो आपको चाहिएगा हस्बे ज़रूरत। नेक्स्ट स्टेप में जी मायोनीज़ में ब्लैक पेपर ऐड करें, रेड चिली पाउडर ऐड करें। रेड चिली पाउडर आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। विनेगर ऐड करें, ओरिगेनो ऐड करें, और अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि मायोनीज़ में सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये इसकी स्पेशल सॉस है जो रेस्टोरेंट में तैयार की जाती है। अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और यहाँ पे जी देखें सॉस है बिल्कुल तैयार। तो आइए जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में जी हमें स्प्रिंग रोल बनाने के लिए इसकी डो बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिएगा ऑल पर्पज़ फ्लोर तकरीबन ½ kg। रूम टेम्परेचर पर आपको एक अंडा चाहिए होगा। ऑयल आपको चाहिएगा 1/4 कप। सॉल्ट आपको चाहिएगा 1/4 टीस्पून। शुगर आपको चाहिए 3 टीस्पून। आइए जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में आपने बाउल लेना है, उसके अंदर सबसे पहले ऑयल शामिल करें, शुगर शामिल करें, नमक शामिल करें और अंडा शामिल करें। इन सब चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि चीनी हमारी जो है इस मिक्सचर के अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। यहाँ पे जी देखिए शुगर हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, फ्लोर के अंदर आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मिक्सचर ऐड करना है, और इसे आपने साथ साथ मिक्स करते जाना है। याद रहे कि आपने मैदे को अच्छी तरह से छान लेना है, और यहाँ पे ये देखें ये लास्ट पे भी जो बचा था वो भी ऐड कर दें, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आपने जी नीम गर्म पानी लेना है। नीम गर्म पानी से आपने इसको एक डो की शक्ल में तैयार कर लेना है। ठंडा पानी आपने इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश करें कि नीम गर्म पानी से ही इसे मिक्स करें, और इसको आपने एक डो की शक्ल में तैयार कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में जी जब हमारा डो की शक्ल में आना शुरू हो जाएगा तो आपने काउंटर पे थोड़ा सा मैदा छिड़कना है, और इसे हम लोग गूंदेंगे। इसे तकरीबन आपने 5 मिनट के लिए गूंदना है ताकि जो हमारा डो है वो बहुत सॉफ्ट तैयार हो। इसकी यही निशानी है कि इसका डो जो है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, इसलिए आपने तकरीबन इसे 5 मिनट के लिए तो ज़रूर गूंदना है। ये देखिए इतना सॉफ्ट जो है आपका डो होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में जी आपने कोई भी बाउल ले लें, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करें, और इस डो को आप लोग रख दें, और आपने इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देनी है ताकि जो हमारा डो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब तक कि हमारा डो सेट हो रहा है हम लोग इसकी स्पेशल सॉस तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जी हम लोग एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर 3 से 4 चम्मच ऑयल शामिल करें, चिकन शामिल करें मैरिनेट किया हुआ, इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसे हम लोग फ्राई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे जी देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम लोग कवर करके तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे कुक करेंगे ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए।
यहाँ पे जी देखिए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है और ये देखें पानी भी हमारा ड्राई हो चुका है और यहाँ पे हमारा चिकन भी बिल्कुल रेडी है। आइए जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में जी हमारे डो को भी सेट हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब आपने इतना सा डो लेना है और अब आपने इसके छोटे छोटे से बॉल बना लेने हैं। याद रहे कि इसके अंदर आपने बहुत छोटे छोटे से बॉल्स तैयार करने हैं। इसकी हम लोग रोटी बहुत बड़ी नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे से डो लेंगे ताकि रोटी भी हमारी छोटी सी बने। अब आपने काउंटर पे थोड़ा सा मैदा छिड़कना है और इसे हम लोग हाथ से पहले इसे टैप टैप करेंगे। हाथ से पहले इसे फैला लें और अब आपने इसे बेल लेना है। आपने इसे इतना बेलना है कि बारीक सी रोटी जो हमारी तैयार हो, बिल्कुल बारीक भी नहीं होनी चाहिए और मोटी भी नहीं होनी चाहिए। देखिए इस तरह से आपने इसे तैयार कर लेनी है। अब इसे हम लोग साइड पे रख देंगे। सेकंड स्टेप में भी आपने बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लेना है। बहुत ही यूनिक और सिंपल सी रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह से मैं बाकी सब भी तैयार कर लूँगी। नेक्स्ट स्टेप में जी अब इसे हम लोग कुक करेंगे। बहुत ही मेन स्टेप है, आपने बिल्कुल इसे लो फ्लेम पे कुक करना है। तकरीबन 1 टीस्पून ऑयल शामिल करें और दोनों साइडों से आपने इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। ये देखिए इस तरह से आपने इसे लाइट गोल्डन कलर देना है दोनों साइडों से, बहुत ज़्यादा भी इसे कुक नहीं करना। अब इसी तरह हम लोग बाकी सब भी तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जी हम लोग इसे विदाउट अवन बना रहे हैं, तो पतीले का प्री हीट होना तो बहुत ही ज़रूरी है। अब आपने इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे प्री हीट कर लेना है और इसके अंदर आपने नीचे नमक बिछा देना है। कोई भी आप लोग अपना जो स्टैंड है वो यूज़ कर सकते हैं। अब जी आपने नेक्स्ट स्टेप में बेकिंग ट्रे ले लेनी है। उसके ऊपर आपने बटर पेपर लगा लेना है। बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप लोग सिंपल ट्रे पे ऑयल लगा के इसे ग्रीस कर सकते हैं। बटर पेपर लगाने के बाद ऑयल लगाएं और इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। नेक्स्ट स्टेप में जी हम लोग इसे रोल तैयार करेंगे। तो एक रोटी ले लें और 3 से 4 चम्मच आपने सॉस के लगाने हैं रोटी के ऊपर। अच्छी तरह से आपने लगाने के बाद चिकन शामिल करना है। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चिकन अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। चिकन शामिल करने के बाद आपने इस तरह से इसे रोल कर देना है। बहुत ही सिंपल, आपने इसे देखें इस तरह से रोल कर देना है और इसे अब आपने ट्रे में रख देना है। बहुत ही यूनिक और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और अपना कमेंट करके फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। सेकंड में भी आपने सॉस लगाने के बाद चिकन शामिल करना है और इसे आपने सिंपल इसे देखें इस तरह से आपने इसे रोल कर लेना है। रोल करने के बाद आपने इसे ट्रे में रख देना है और इसी तरह से हम लोग बाकी सब भी रोल तैयार कर लेंगे। यहाँ पे जी देखिए हमारे रोल हैं बिल्कुल सारे तैयार। अब इसके ऊपर हम लोग टॉप पे चीज़ शामिल करेंगे। चीज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी चाहें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे जी देखिए चीज़ शामिल करने के बाद आपने इसके ऊपर ओरिगैनो शामिल करना है। ये आपने ज़रूर शामिल करना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद आपने इसे एहतियात के साथ पतीले में रख देना है और पहले 5 मिनट आपने इसकी फ्लेम मीडियम रखनी है और दूसरे टाइम में आपने इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट बेक करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे करेंगे। या फिर आप इसे इतना बेक करें कि आपकी चीज़ जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। यहाँ पे जी देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक आई है हमारी स्प्रिंग रोल की। अब इसे हम लोग निकाल लेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक आई है हमारी चीज़ी स्प्रिंग रोल की। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही आसान सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।